चलो चुप। भूगोल का आराम समझिए क्या ना। भूगोल का मतलब क्या होता है, भूमि से होता है भूमि, और गोल में क्या होता है, भूमि लगभग क्या है, गोलीय है, पृथ्वी क्या है, लगभग गोलीय। तो भूमि के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। और इसके पिता के बारे में बताए थे, भूगोल के पिता कौन है, एरेटोस्थनीज। क्या है, एरेटोस्थनीज। इस चैप्टर का नाम क्या है, भारत। भारत क्या है, देश का नाम है, भारत क्या है, देश का नाम है। और संसाधन क्या है, संसाधन। तो हम संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, और उपभोग उपयोग मतलब हम संसाधन में किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं उनके बारे में जानना है, बाद में करना है किसी को, ठीक है ना। एक बार हम संसाधन के बारे में पढ़ा रहे हैं। बता संसाधन किसे कहते हैं, कई प्रकार से परिभाषा बताते हैं, है ना। संसाधन का मतलब बताते हैं, है ना, इस पृथ्वी पर जितना भी पदार्थ है ना, जो मानव के उपयोगी हो, मानव के उपयोगी है, जिससे मानव की आवश्यकता क्या हो, पूरा हो, तो उसे हम संसाधन कहते हैं, है ना। क्या बताए थे, इस पृथ्वी पर जितना है ना, जितना भी पदार्थ है जो मानव की संपत्ति बन जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, भूगोल। क्या बोलते हैं उसे, भूगोल, समझे ना। तो भूगोल हम बोलते हैं संसाधन। संसाधन क्या बोलते हैं, तो संसाधन का मतलब क्या होता है, ध्यान सुने। तो संसाधन किसे कहते हैं, तो याद ना, यह संसाधन बताते हैं इस पृथ्वी पर यानी धरती संसार में जितना भी पदार्थ है जो मानव की आवश्यकता को पूरा कर सके, उसे हम बोलेंगे संसाधन। जैसे मान लो पानी है, क्या है, अगर ये पानी है तो पानी को हम संसाधन कब करेंगे, कब कहेंगे, जब ये हमारी आवश्यकता को पूरा करना शुरू कर दे, है ना। जब हम पानी का उपयोग करेंगे, चाहे हम पीने के लिए उपयोग करें, चाहे सिंचाई के लिए उपयोग करें, है ना, चाहे किसी अन्य काम के लिए इसका अगर उपयोग करते हैं, ये पानी क्या मेरा संसाधन है। जैसे मान लो मिट्टी है, मिट्टी हम बहुत सारे काम के लिए उपयोग करते हैं ना, मिट्टी घर बनाने के लिए उपयोग करते हैं ना। दिमाग में काम करता तुम्हारा है, घर में ले जितने हो सब ध्यान सुन। तो बोले, तो अगर पूछे तुमसे पूछेगा मिट्टी संसाधन है या नहीं, तो बोलो हाँ मिट्टी संसाधन है। कैसे संसाधन है, क्योंकि मिट्टी हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। कुछ पूरा कैसे करता है, मिट्टी से हम क्या करते हैं, हम अपना घर बनाते हैं, क्या करते हैं, घर बनाते हैं। मिट्टी में हम क्या करते हैं, हम पौधा को उगाते हैं, है ना, पौधा को उगाते हैं, है ना। मिट्टी से अन्य कार्य भी करते हैं, है ना। इसलिए मिट्टी क्या है, एक संसाधन है। तो संसाधन का परिभाषा क्या हो गया, संसाधन किसे कहते हैं, तो संसाधन की परिभाषा बोलना है कि वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकता को क्या करे, पूरा कर सके या पूर्ति कर सके, उन्हीं को हम बोलते हैं संसाधन। क्या बोलते हैं, संसाधन। अब बताए थे संसाधन के कई प्रकार है ना। तो कुछ तो बनावट के अनुसार कुछ मतलब बनावट के अनुसार, कुछ उसके मालिकाना हक के आधार पर बांटा गया है, कुछ उसको उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है ना, कुछ विकास के आधार पर, देश कैसे विकास करे उसके आधार पर संसाधन को वर्गीकरण किया गया है। हम कल बताए थे, कल पांच प्रकार बताए थे ना, संसाधन को 5 प्रकार से बांटा गया है ना। तो हम आज बारी बारी इसके बारे में पढ़ेंगे। कल वाला तो वीडियो खराब बन चुका था, है ना, इसलिए आज फिर से इसको पढ़ाना पड़ जाना है, ठीक है ना। अच्छा ध्यान सुन, आज हम पहले पढ़ते हैं बनावट के आधार पर। किसी आधार पर, संसाधन के पहला प्रकार हम कौन सी पढ़ेंगे, बनावट के आधार पे। तो तुम्हें भूगोल के पिता याद रहेगा ना, भूगोल के पिता कौन है, एरेटोस्थनीज। क्या बोलना है, एरेटोस्थनीज। बताते फिजिक्स के आधुनिक पिता कौन है, आधुनिक के मतलब अभी अल्बर्ट आइंस्टीन। और प्राचीन पिता पूछेगा था न्यूटन बोलना, ठीक है ना। जीव विज्ञान का अरस्तु, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु है। अच्छा बता तो केमिस्ट्री के पिता है ना, एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर। इतिहास के पिता हेरोडोटस। कौन है, इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस। और इकोनॉमिक्स के पिता, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के पिता कौन था, तब सब खा पी के बैठ गया। बता तू बता, कौन नंबर बता सकता है, जॉनी एडम स्मिथ है, इतना नहीं याद रहता है, एडम स्मिथ है ना। चाणक्य ने एक किताब लिखा था, है ना, मगर वह जो किताब लिखा था इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थशास्त्र जो लिखा था, तो वह क्या था, एक ने पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड लिख दिया था।
है ना, मतलब उसमें राजाओं के बारे में वो कहानी लिखा था, इसलिए उसको पिता नहीं माना गया, है ना। तो एडम स्मिथ ने, उन्होंने भी किताब लिखा, उनका बहुत बड़ा योगदान है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। इसीलिए इकोनॉमिक्स का जो पिता होता है ना, अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ, ठीक है ना। और बताए थे पॉलिटिकल साइंस, मतलब पॉलिटिकल साइंस के पिता कौन है? राजनीति शास्त्र के पिता कौन है? कौन है बता? राजनीति शास्त्र के पिता कौन है? अरस्तु। कौन था? तो पराग या खा पी के बैठ गया। उसी प्रकार से भूगोल के पिता कौन है? तो भूगोल के पिता है एरेटोस्थिनीज। हम बताए थे शुरू में कहीं कहीं पे एक जगह ई भी लिखा है, इरेटोस्थिनीज भी है, कहीं कहीं पे एरेटोस्थिनीज भी उनके पिता को माना गया है। तो संसाधन के बारे में पढ़ा दिए। संसाधन किसे कहते हैं? जो मानव की आवश्यकता को पूरा कर सके उसे हम संसाधन कहते हैं, ठीक ना। जो मानव को सुख सुविधा प्रदान करे उसे हम संसाधन कहते हैं। जो मानव की संपत्ति बन जाए उसे हम संसाधन कहेंगे। जो मानव के उपयोग लायक कोई सामान बन जाए उसे हम संसाधन कर सकते हैं। संसाधन कोई एक परिभाषा नहीं है ना, तो अपना हिसाब से जो समझते, खाली ये तो याद ना, हम जिस वस्तु को प्रयोग करने से हमें लाभ दे रहा है, कुछ न कुछ फायदा दे रहा है, तो उसे हम संसाधन कह सकते हैं। और बताते मानव जीवन में संसाधन का क्या मतलब है, मतलब संसाधन का हमें क्यों जरूरी है, बताए थे, है ना। इस धरती पे बहुत सारे पदार्थ क्या बिखरे हुए है ना, बिखरे हुए। मानव के पास वह ज्ञान, वह बुद्धि, वह तकनीक है ना, जिनका वह उपयोग करके क्या करता है, उसे संसाधन लायक बनाता है ना। वो क्या करते हैं, अपनी आर्थिक क्रियाकलाप मतलब अपनी आवश्यकता को उसी संसाधन से पूरा करते हैं, इसलिए संसाधन होना जरूरी है। अगर मान लो आज लकड़ी, अभी तुम बेंच पर बैठिए, सब बैठिए ना बेंच पर, अगर आज लकड़ी नहीं होता क्या तुम्हें बेंच पर बैठता? मगर इस बेंच को बैठने लायक कौन बनाया है? मानव बनाया है ना। तो पहले ये संसाधन था तब ना, है ना, संसाधन था ना तब। आज मान लो ये बोर्ड है, तो ये भी एक संसाधन है, और इसको बनाया कौन है? मानव बनाया ना। तो मानव अपनी बुद्धि, अपनी कुशलता, अपनी तकनीक से इसको आज बनाया है और उसको स्वयं वो उपयोग कर रहा है, इसलिए संसाधन का होना जरूरी है। इसको हम कल लिखा भी देते हैं, संसाधन का क्या महत्व है, ठीक है ना। तो आज करते हैं इससे आगे, ठीक है ना। तो पहला है, ठीक है ना, किसी को उतारना नहीं है, पहले हम समझा के लिखाएंगे, ठीक है ना, उसका एग्जाम्पल देंगे, तब जाके तुम लोगों को उतारना है। दोनों बात हल्का फुल्का चमक। तो पहला हम बताए थे बनावट। पहला क्या बताए थे? बनावट। क्या बोलते हैं? बनावट, या इसी को बोलते हैं उपलब्धता। क्या बोलते हैं? उपलब्धता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर संसाधन के बात नहीं करके संसाधन के प्रकार। हम बताए थे इसके आधार पर संसाधन क्या प्रकार होता है, तो इसके आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। इसके आधार पर संसाधन के, इसके आधार पर संसाधन के कितना प्रकार होता है रे? इसके आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। कितना होता है? संसाधन के दो प्रकार होते हैं। क्या होता है? दो प्रकार होते हैं, समझे ना। तब पूछे बता, बनावट या उपलब्धता के आधार पर संसाधन के क्या वो प्रकार होता है? तो दो प्रकार। तो पहला को बोलना है मानव निर्मित, पहले बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन, है ना। पहला कौन सी है? प्राकृतिक। पहला कौन है? प्राकृतिक संसाधन। पहला कौन है? प्राकृतिक संसाधन। और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। कौन है? मानव निर्मित संसाधन, समझिए ना। या इसी को बोलते हैं मानवकृत संसाधन। क्या बोलते हैं? मानवकृत संसाधन, समझिए ना। तो देखो, प्राकृतिक संसाधन हम क्या बताते हैं? प्रकृति संसाधन किसे कहते हैं? तो जिसे मानव नहीं बनाया है ना, जो प्रकृति के द्वारा स्वयं बना उसे हम बोलते हैं प्रकृति। जैसे मतलब पानी है, जल है, तो क्या जल को हम लोग बनाए? नहीं बनाए। पेड़ पौधा इसको हम बनाए? नहीं बनाए। पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, क्या इस सबको हम बनाए? नहीं बनाए। तो जिसे मानव नहीं बनाया वो हो गया प्राकृतिक संसाधन आ जाएगा, ठीक है ना। और जिसको मानव ने स्वयं से बनाया है, जैसे कुर्सी, टेबल, पंखा, बेंच, बोर्ड, डेस्क, जितना भी चीज है, कलम, कॉपी, जितना भी चीज है, इसको क्या किया है? मानव बनाया है ना। जहाज, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। क्या है? मानव निर्मित संसाधन। आइए सोने के लिए,
तो यहाँ पे मेरा ध्यान वहीं पे है वीडियो बने ऐसा खोली रे खोली होगा आती है सोने के लिए हम समझा रहे सो रही है। चल ध्यान सुन तो प्राकृतिक संसाधन तुम लोग समझिए ना अगर कुछ प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं तो तुम लोग समझिए ये देखो भूगोल में है ना परिभाषा इम्पोर्टेंट नहीं होता है तुमको भूगोल में परिभाषा ज्यादा नहीं पूछा जाता ठीक है ना क्योंकि देखो पूरे भूगोल पढ़ेगा मात्र 19 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ना पूरा चैप्टर में से एक इसका एगो चैप्टर है अंग चैप्टर तक है ना अंग तक 5 अध्याय है जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा 2 मार्क का दो मार्क का एगो लॉन्ग पूछता है पूरे चैप्टर में तो सबसे ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट भूगोल को तुमको मतलब उसके बाद को समझने पर ध्यान दो है ना हमको बताए एग्जाम पर परिभाषा नहीं पूछता है एक पूछता है वो नवीकरण कभी कभी पूछता है ठीक है ना तो ज्यादा से ज्यादा तुमको ध्यान रखना एग्जाम को समझ में आ जाए है ना तो प्राकृतिक संसाधन में बताते जो मानव जिसको नहीं बनाया मानव जिसे नहीं बनाया वो के प्राकृतिक संसाधन हिट हो गया मोबाइल हिट हो गया बढ़िया हुआ चलो सर जी तुम लोग समझ ना प्राकृतिक संसाधन है ना प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं है ना जो प्रकृति के द्वारा निर्मित हुआ उसे हम प्रकृति जैसे बता कोयला कौन सा कोयला प्राकृतिक है कि मानव निर्मित कोयला प्राकृतिक है ना कोयला को बनाते हैं वो जमीन के अंदर क्या होता है खुद से बनता है ना तो कोयला क्या हो गया प्राकृतिक संसाधन हो गया क्या हो गया प्राकृतिक बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है हम लिखे नहीं है तो तुम लोग लिख लेना ठीक है ना ये सब ज्यादा हम पहले बताए भूगोल में परिभाषा मैंने नहीं है समझे ना भूगोल में परिभाषा मैंने नहीं है एग्जाम्पल समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है चले तब बता तुम पूछेगा मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हो तो मानव के द्वारा निर्मित किए गए संसाधन को क्या बोलेंगे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं समझ गया। अब जो अगला प्रकार है संसाधन के वो किसके आधार पे है उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर की क्या है ना या उसी को बोलते हैं उत्पत्ति या स्रोत क्या बोलते हैं उत्पत्ति या स्रोत तो संसाधन के दूसरा प्रकार हम लिख रहे हैं कौन प्रकार दूसरा या इसको बोलते हैं स्रोत क्या बोलते हैं स्रोत क्या बोलते रे स्रोत या इसी को बोलते हैं उत्पत्ति क्या बोलेंगे उत्पत्ति तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर संसाधन क्या प्रकार है 2 प्रकार तो पहला प्रकार को बोलते हैं जैविक संसाधन क्या बोलते हैं जैविक या इसी को बोलते हैं जैव संसाधन क्या बोलते हैं जैविक या जैव संसाधन क्या बोलते हैं जैविक या जैव संसाधन और दूसरा है अजैविक क्या है अजैविक तो अजैविक या इसी को बोलते हैं अजैव संसाधन क्या बोलते हैं अजैविक या अजैव संसाधन है अलाउन कर जैविक का मतलब क्या होता है जैविक मिस होता है देखो जैव मिस होता है जीव की होता है जैव मिस क्या होता है जीव और संसाधन समझ ना मतलब जीवों के सजीव वस्तु के समूह को जैव संसाधन कहते हैं तो सजीव वस्तु में कौन कौन आएगा बता सजीव वस्तु में पेड़ पौधा आएगा क्या आएगा पेड़ पौधा वनस्पति मानव भी आ जाएगा इसमें जो मानव क्या है सजीव वस्तु है ना शेर हिरण बाघ जितना भी है जितना भी चीता ये सभी क्या आएगा जैव संसाधन है समझ ना मतलब सजीव वस्तु के समूह को हम बोलते हैं जैव संसाधन अमना नहीं अजैव माना जीव नहीं मतलब जो जीव नहीं है अर्थात निर्जीव वस्तु है ना तो निर्जीव वस्तु के समूह क्या बोलते हैं अजैव संसाधन जैसे कोयला हो जाएगा जल हो जाएगा नदी हो जाएगा पहाड़ हो जाएगा ये सब क्या देगा निर्जीव वस्तु क्या देगा निर्जीव वस्तु में है ना गर्मी सबको लगता है सब जगह गर्मी तुम्हें को लगता है हमको गर्मी नहीं लगता है 50 कॉपी भी लाती है वीडियो अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो पहले बर्दाश्त करने की क्षमता सीखो समझा खूब बर्दाश्त मोरे जाए तो बर्दाश्त अरे तो मरने की हम बोल रहे हैं मर जा अच्छा
जानता है तुम लोग, कहा जाता है ना, हार उसे नहीं कहते जो परीक्षा में असफल होते हैं, है ना। हार उसे नहीं कहते जो परीक्षा में क्या हो जाए, असफल। और जो अपने जीवन में हार मान लिया उसे लोग कहते हैं अपना हार जाना, जानो। याद ना, हार जीवन में ऐसा नहीं, कोई परीक्षा में तो अगर असफल हो गया तो हार मान लिया। हार तो लोग कम मानते जब तू अपने जीवन में हमसे यह संभव नहीं है। जब तू अपने आप को हार मान लेगा कि हमसे होबे करेगा तो तुमसे नहीं होगा, है ना। तो जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। गर्मी ताप ठंडा इससे कुछ नहीं आता है। तुम लोग संस्कृत पढ़ाए थे संस्कृत में पढ़ाए थे ना, नीति श्लोक में, है ना। विद्वान किसे कहते हैं, है ना। पंडित किसे कहते हैं, जो ठंडी गर्मी ताप भय से न डरे, उसे विद्वान कहते हैं, है ना। जो सभी जीवों के बारे में क्या जाना हो, जो सभी जीवों के रहस्य के बारे में जानता हो, है ना। जो जिसका आचरण क्या हो, यज्ञ के समान आचरण, है ना। आग के आचरण के समान शुद्ध होना चाहिए, उसे पंडित कहा जाता है। तो संस्कृत वाला बात तुम लोग भूल जाता है। तो ये तो गर्मी ऐसा बहुत है ना, अभी गर्मी बर्दाश्त करे तो हो सकता है तुम्हारा रिजल्ट बेहतर हो जाए, है ना। तो गर्मी बर्दाश्त करके भी पढ़ना। अभी मजबूरी है कि वीडियो बन रहा है तो लाइट बंद करना पड़ रहा है ना। इसलिए तो गर्मी तो सबको, हमको भी गर्मी लग रहा है, तुमको भी लग रहा है। तो हम कहते चलो इसको आप समझ पढ़ रहे ध्यान दें। तो जेव मिस क्या होता है, जेव मिस जीव, जेव मिस क्या होता है, जीव या जेव मंडल कहते हैं। संसाधन समझ में जो मानव की आवश्यकता को पूरा करे। तो मतलब सजीव वस्तु के समूह को हम बोलेंगे जैविक संसाधन, और वही वस्तु हमारी आवश्यकता को पूर्ति भी करता है ना। मतलब पेड़ पौधा से, पेड़ पौधा सजीव क्या है ना, जैव संसाधन। क्यों है पेड़ पौधा, क्योंकि हम पेड़ पौधा से हम क्या करते हैं, लकड़ी प्राप्त करते हैं ना, औषधि प्राप्त करते हैं, फल फूल, कितना चीज हम पेड़ पौधा से प्राप्त करते हैं। इसलिए पेड़ पौधा इसमें क्या आएगा, जैविक संसाधन में आएगा। तो चलो हम लिख देते हैं जैविक संसाधन। तो दोनों में से कोई एक लिखते हैं जैविक, क्या समझिए, जैविक या सुनो जैव समझ लेंगे, जैविक संसाधन है। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सजीव वस्तुओं के समूह को, सजीव वस्तुओं के, सजीव वस्तुओं के समूह को, सजीव वस्तुओं के। इतना आसान भाषा में परिभाषा निकाले, तब तो याद नहीं होगा। तो समझ लो, धरती पे तुम बोझे। सजीव वस्तुओं के समूह क्या बोलते हैं, सजीव वस्तुओं के समूह को जैविक संसाधन कहा, क्या कहा जाता है, जैविक संसाधन कहा जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा बता, जैविक संसाधन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या याद रहा, जैविक संसाधन में सबसे पहला एग्जाम्पल तो पेड़ पौधा दे दो, क्या दे दो, सबसे चल पहले देते मानव, क्या देते, मानव क्या है, जैविक संसाधन है। मानव सजीव है ना रे, कि निर्जीव तुम लोग है, निर्जीव है तुम लोग, पेड़ पौधा है ना, पेड़ पौधा है ना, ध्यान सुन, पेड़ पौधा मानव हो गया, पेड़ पौधा हो गया, गाय हो गया, हिरण हो गया, क्या हो गया, हिरण है जो अच्छा चीज है सना, है ना। वनस्पति हो गया, क्या हो गया, वनस्पति हो गया, नहीं हो गया, वनस्पति का कितना एग्जाम्पल दे, 4-5 दे दिए, आदि कर दो, है ना, आदि। समझे तुम लोग। और दूसरा क्या है, अजैविक, क्या है, अजैविक संसाधन, बता अजैविक संसाधन किसे कहते हैं, बोलते बोलने के लिए। तो यहाँ तो हम यहाँ बोले सजीव, तो वहाँ क्या हो जाएगा, निर्जीव, है ना। तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या बोलेंगे, निर्जीव, क्या बोलेंगे, निर्जीव, क्या बोलेंगे रे, निर्जीव वस्तुओं के समूह को, निर्जीव वस्तुओं के, निर्जीव वस्तुओं के समूह को, निर्जीव वस्तुओं के, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैविक संसाधन क्या कहते हैं, अरे तुम लोग बोलते हैं नहीं बोलने के लिए, अजैविक संसाधन कहते हैं, क्या कहते हैं, तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैविक संसाधन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे हम देखो अजैविक में कौन कौन आएगा, जो निर्जीव वस्तु होगा, जैसे हो गया खनिज, क्या हो गया, खनिज क्या है, अजैविक है ना, कि खनिज क्या है, निर्जीव वस्तु है, खनिज
है। खनिज में ना सोना चांदी जितना भी धरती के अंदर से निकल सब खनिज है ना। केमिस्ट्री पढ़ा तब वो याद नहीं है खनिज किसको कहते हैं लंबा हैं। चलो सुनो, खनिज हो गया, उसके बाद हो गया तुमको लोहा, क्या हो गया लोहा, तांबा, क्या हो गया तांबा, नदी, क्या हो गया नदी, पहाड़, पर्वत, क्या हो गया पर्वत, नदी, पहाड़, पर्वत, कोयला, क्या हो गया आदि करके बहुत सारे हो गया ना, हो गया। तो याद रखना, औद्योगिक संसाधन का मतलब होता है जो निर्जीव वस्तु के समूह को, है ना, जो सांस नहीं, जिसका जो चल फिर नहीं सकता है ना, तो वैसे संसाधन को हम बोलते हैं औद्योगिक संसाधन। ठीक है ना, दोनों तुम ये याद हो जाए ना। तो जैविक संसाधन किसे कहते हैं? सजीव वस्तुओं के समूह को जैविक संसाधन कहा जाता है। जैसे हो गया मानव, पेड़ पौधा, गाय, हिरण, वनस्पति आदि। ठीक है ना, ये सभी हो गया इसमें सजीव, ये सभी क्या है सजीव वस्तु है। और जैविक संसाधन क्या है याद रखना, निर्जीव वस्तुओं के समूह को और जैविक संसाधन कहा जाता है। जैसे मतलब खनिज, लोहा, तांबा, नदी, पहाड़, पर्वत, कोयला आदि, और भी कुछ लिख सकता है। ठीक है ना। जैसे किताब में क्या सब दिया है, किताब में क्या सब दिया है, किताब में दिया धातु दिया है, चट्टान दिया है ना, खनिज है ना, ये सब भी तुम लिख सकता है ना। बस इतना तुमको याद रखना है। ठीक है ना, चलो इतना उतारते ही में तो ध्यान सुन। इसका संसाधन के क्या प्रकार है? दो गो, एगो बनावट के आधार पर और दूसरा उत्पत्ति के आधार पर और तीसरा होगा। ठीक है ना, तुम ये सब तो बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम पर फोकस कर। आज जाके तुम भूगोल का पहला चैप्टर बनाने का प्रयास करना, ऑब्जेक्टिव पता तुम से सब अभी तो नहीं बनेगा, क्योंकि अंगा चैप्टर तो इसका पूरा है ना, पूरा पढ़ने के बाद ही तुम उसे बनेगा। चल रहे अगला जो प्रकार है उपयोगिता के आधार पे। उपयोगिता का मतलब कैसे, उपयोगिता का मतलब बैठना रे, उपयोगिता का मतलब क्या होता है, मतलब उनका उपयोग करने के आधार पे। चैप्टर का नाम क्या है? संसाधन एवं उपयोग। मतलब अब उपयोग करने के आधार पे संसाधन को क्या इतना भाग में बांटा गया है। हम बताए थे उपयोग के आधार पे संसाधन क्या प्रकार, दो प्रकार। कितना प्रकार है रे? उपयोग के आधार पे संसाधन क्या प्रकार है? दो। कितना है? दो प्रकार। कितना है? दो। ध्यान सुन, उपयोग के आधार पे संसाधन के दो प्रकार। कितना प्रकार है? तो तीसरा जो प्रकार है वो किसके आधार पर है? उपयोगिता। कौन सी है? उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार। चल ध्यान सुन, तो इसके आधार पर संसाधन है दो प्रकार। कितना है? इसके आधार पर, इसके आधार पर संसाधन के दो प्रकार। कितना रे? दो प्रकार होते हैं। ध्यान सुन, पहला है नवीकरणीय संसाधन। क्या है? नवीकरणीय संसाधन। क्या है? नवीकरणीय संसाधन। क्या है? नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा है अनवीकरणीय। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। चलो सुनो, अनवीकरणीय संसाधन क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। ध्यान सुन, नवीकरणीय संसाधन को बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन को बोलते हैं चक्रीय संसाधन। क्या बोलते हैं? चक्रीय संसाधन। क्या बोलते हैं? चक्रीय। अनवीकरणीय क्या बोलते हैं? अचक्रीय। क्या बोलते हैं? अचक्रीय। क्या बोलते हैं? अचक्रीय। चक्रीय संसाधन का मतलब क्या होता है? जिसे बार बार हम प्राप्त कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? चक्रीय। मतलब जो एक बार खत्म हो गया, जो एक बार खत्म हो गया, अगर उसको हम दोबारा से फिर से प्राप्त कर सकते हैं उसको बोलते हैं चक्रीय संसाधन। जैसे देखो, जैसे सौर ऊर्जा, अगर एक बार सौर ऊर्जा खत्म हुई तो उसको फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। पानी एक बार खत्म हुई तो उसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। पवन ऊर्जा ये सब खत्म हुई तो फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। मगर कोयला अगर एक बार खत्म हुआ तो उसको दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा है कि धरती के अंदर में कोयला है, तुम इधर से निकाला उधर से कोयला डाल रहा है,
ऐसा है ना? है कि मैंने इधर से निकाल रहा है, उधर से निकल आ रहा है ना? तो कोयला अगर धरती के अंदर क्या है, सीमित है, धरती में क्या है, सीमित है। अगर एक बार कोयला खत्म हो गया तो उसको हम दोबारा फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए और नवीकरणीय संसाधन को कहा जाता है अचक्रीय, अमना नहीं है चक्रीय, मतलब फिर उसको दोबारा जल्दी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? तो नवीकरणीय संसाधन तो सब समझती है, जानती है ना? नवीकरणीय संसाधन में कौन कौन क्या है? जो एक बार, ध्यान सुन, जिसकी भंडार असीमित हो, जो जल्दी खत्म ना हो, है ना, उसे बोलते हैं नवीकरणीय। क्या बोलते हैं? जैसे हो गया देखो सागर, नदी, है ना, इन सब से पानी क्या कभी खत्म होगा? सूर्य का प्रकाश, पता, सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होगा? नहीं खत्म हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मतलब जो जल्दी, जिसकी भंडार असीमित है, हम कितनों मात्रा में अगर नदी से बताए, अगर 5 से 2 अगर हम पानी निकाल के उसमें से पानी घट जाएगा? मतलब पोखर से अगर 1 लोटा पानी निकालें, क्या 1 लोटा पानी उसमें घट जाता है? नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा इसमें से 1 लोटा पानी निकल चुका है ना? मतलब नवीकरणीय मतलब होता है कि जो जल्दी खत्म ना हो, जिसकी भंडार असीमित हो, कितनों उसमें से निकाले फिर भी पता ना चले, ठीक है ना? चल चुप। तो हम इसको परिभाषा लिखाते हैं, ठीक है ना? तुम लोग बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, है ना? तुम आसपास के अपन जितना भी स्कूल में जितना भी तुम्हारा दोस्त लोग है सबको बता, ठीक है ना? अगर तुम लोग बताइए अपने दोस्त सबको बताइए तब ना, जितना भी तुम्हारे स्कूल सब में जितना भी बाहरी दोस्त है सबको बताना है, ठीक है ना? चैनल के बारे में अगर तुम लोग बताएगा बारी बार से, तब सब विषय का हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना? जितना भी वीडियो है सब वीडियो बहुत अच्छा प्रकार से उसको बताएंगे, ठीक है ना? प्रयास करते संस्कृत वाला व्यवस्था हो जाए, और संस्कृत या हिंदी का अगर व्यवस्था हो जाए, तो संस्कृत हिंदी के लिए तो उसमें चाहे टाइपिंग, है ना? बिना टाइपिंग का होगा नहीं, है ना? बोल के होगा नहीं। चल ध्यान सुनाए, जितना भी अभी 2-3 पेपर पढ़ाएंगे, अभी वो मैथ 2024-26 से, है ना? नया वाला जो आएगा उसमें मैथ तो शुरू करेंगे 25 में। तो 25 में क्या होगा ना, तो 2025 में मैथ का वीडियो शुरू से इसमें डालेंगे, 9th और 10th दोनों के लिए, ठीक है ना? और थोड़ा 8 के लिए भी बनाएंगे। और उसके बाद तुम्हारा 3 पेपर अभी बोर्ड पर आएंगे, साइंस, मैथ, SST, 3 पेपर, ठीक है ना? इसलिए तुम इस चैनल के बारे में बता। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करना है, ठीक है ना? ठीक है ना? और कमेंट भी करना है कि तुम वीडियो कैसे लगता है। एगो लड़की भी किया था कमेंट, ठीक है ना? क्या नाम है? हम नवीकरणीय संसाधन पर रहते ना। चलो ध्यान सुनाए, परिभाषा कैसे बोलना नवीकरणीय संसाधन मतलब बोलना, ध्यान सुनाए, जिसकी मात्रा असीमित हो, जिसकी मात्रा असीमित हो, मतलब वैसा संसाधन जिसकी मात्रा क्या हो, असीमित हो, और जिसे दोबारा प्राप्त किया जा सके, जिसे दोबारा प्राप्त किया जा सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे, ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल बोल देना, जैसे जल हो गया, नदी हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है ना? सूर्य का प्रकाश हो गया, ये जितना भी चीज है ये क्या है, सभी नवीकरणीय के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना? तो सबसे बड़ा चीज है इसमें पूछे, और नवीकरणीय और नवीकरणीय से एक और क्वेश्चन पूछ रहता है उसी में पूछने के लिए, ठीक है ना? तो क्या बोलेंगे? वैसा, क्या बोलेंगे? वैसा संसाधन, क्या बोलेंगे? वैसा संसाधन जो है, वैसा संसाधन जिसकी मात्रा क्या हो, वो असीमित हो, सीमित, असीमित, अमाना नहीं, असीमित माना नहीं, जो सीमित नहीं है ना? तो वैसा संसाधन जिसकी मात्रा या जिसकी भंडारण भी बोल सकते हैं, है ना? जिसकी भंडारण क्या हो, असीमित हो, या जिसकी मात्रा क्या हो, असीमित। भंडारण अच्छा लगे कि भंडारण मतलब वैसा संसाधन जिसकी भंडारण क्या हो, असीमित हो, तथा जिसे दोबारा प्राप्त किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं? उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? याद रख, सिंपल से बता,
वैसा संसाधन जिसकी भंडारण क्या हो, असीमित हो, जिसे दोबारा प्राप्त कर सके, है ना। जिसको हम दोबारा फिर से अगर हम प्राप्त कर सकते हैं तो वो हो गया नवीकरणीय। इसलिए इसको बोला जाता है चक्रीय। चक्रीय में फिर से वो घूम के आ सकता है ना, इनको दोबारा प्राप्त किया जाएगा, इसीलिए इसको चक्रीय संसाधन भी कहा जाता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल में याद रखना है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा नदी, सागर, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश आदि, है ना। बताइए सब कभी खत्म होगा क्या? पानी कभी खत्म हो सकता है? नदी से क्या पानी कभी खत्म होगा? सागर से कभी पानी खत्म हो सकता है क्या? पवन हवा कभी खत्म हो सकता है? नहीं खत्म हो सकता है क्या? सौर ऊर्जा कभी खत्म हो सकता है? नहीं खत्म हो सकता है। सूर्य का प्रकाश कभी खत्म ये जल्दी नहीं हो सकता, ठीक है ना। और ये से इसलिए इसकी भंडार क्या है, उसमें जितना मात्रा में जिसको निकाल सकते हो निकाल कर प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है ना। दूसरा है अनवीकरणीय। दूसरा क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसे बोलेंगे? वैसा संसाधन, क्या बोलेंगे, वैसा संसाधन जिसका भंडारण क्या हो, सीमित मात्रा में हो, जिसका भंडारण सीमित मात्रा में हो, उसे क्या कहते हैं, है ना, उसे सुना है। तो क्या इसमें और भी लिख सकता है, वैसा संसाधन जिसका भंडारण सीमित मात्रा में हो और उसे दोबारा जल्दी प्राप्त ना किया जा सके, या ऐसे लिख देते हैं जिसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। तो वैसा संसाधन जिसका भंडारण सीमित मात्रा में हो और उसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं, नहीं किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय। क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय। क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो जैसे वो क्या होगा, पेट्रोलियम, जैसे क्या है, कोयला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा, दोनों को हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। क्या बोलते हैं इसको, जीवाश्म ईंधन। क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। तुम डायरेक्ट एग्जाम्पल में जीवाश्म ईंधन भी बोल सकती है, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट तो क्या बोल सकती है, जीवाश्म ईंधन भी बोल सकती है। कभी करने वाले का तुम समझी ना, है ना। बड़ी देर से भेली आपने नहीं अभी तुरंत आधा घंटा यो कुछ गाँव से बोले ले चल ध्यान सुन। तो एक बार हम समझा देते नवीकरणीय के बारे में। नवीकरणीय का मतलब क्या, इतना सिर्फ याद रखना। नवीकरणीय का मतलब हो गया जिसकी भंडार असीमित हो, और नवीकरणीय का मतलब हो गया जिसका भंडार सीमित हो, है ना। मतलब जो सीमित इस पृथ्वी के अंदर, है ना, या इस पृथ्वी पर जो सीमित मात्रा में हो गया वो हो गया अनवीकरणीय में आएगा। और जो असीमित मात्रा में, उसको कितना भी बार उपयोग कर लो वो खत्म होने वाला जल्दी नहीं है, तो हो जाएगा वो नवीकरणीय संसाधन। समझिए ना। तो जैसे हम जानते हैं कोयला, जानते हैं ना, कोयला धरती के अंदर क्या सीमित है, उनका एक बार अगर खत्म हो गया कोयला, तो कोयला को लाखों करोड़ों वर्ष लगता है बनने में। बता, लाखों करोड़ वर्ष में तुम्हारा क्या पीढ़ी इसमें मरेगा, क्या बेर जन्म लेगा, है ना। इसलिए कोयला जल्दी नहीं बनता है। पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम में बहुत सारी कुछ रहता है, पेट्रोल, डीजल, तेल, मिट्टी, तेल, सब कुछ इसी में आता है ना। गैस जितना भी हो गया सब इसी चीज से बनता है। इसलिए तुमको डायरेक्ट ये जीवाश्म ईंधन भी तुम बोल सकते हो, ठीक है ना।
और नवीकरणीय संसाधन ईंधन कौन है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन कौन कौन आएगा? कोयला, पेट्रोल। कौन सी आएगा? कोयला, पेट्रोल, ठीक है ना। और इसमें कुछ ये भी आएगा, ये सब सीमित मात्रा में है। एलपीजी हो गया, क्या हो गया? एलपीजी, ये गैस है ना, तो एलपीजी गैस क्या हो जाएगा? ये क्या है? सीमित मात्रा में। सीएनजी गैस क्या होता है? सीएनजी गैस, ये क्या है? ये सभी क्या है? सीमित मात्रा में। और ये सभी क्या है? असीमित मात्रा में, ठीक है ना। तो इसको उतार। अब ये कितना टाइम हो गया? 11:11 बज गया, ठीक है ना। अरे चला दे, चुप, अलार्म कर, अलार्म कर, इसके बाद तब छुट्टी हो जाएगा। जी सर।